आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem. क्या दिया है? An object is given an initial velocity of 11 meter per second towards north and a constant acceleration that is given 2 meter per second square towards south. हमसे पूछा गया है what will the distance covered by object in 6 seconds of its motion. तो let us see what is the concept are going to use in this question. अगर हम बात करें कि क्या क्या concepts इसमें यूज हो रहे हैं और कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पार्टिकल को बोला है कि पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी गई है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में दी गई है। अगर हम कंसीडर करें ये हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, डेट इज द साउथ। तो पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की डायरेक्शन में दिया गया है, डेट इज द 11 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल पे जो एक्सिलरेशन है डेट इज द एक्टिंग इन साउथवर्ड एंड डेट इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बेसिक से ये पता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल स्पीड अप करता है, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है। एंड वाइस एंड वर्सा, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन पार्टिकल की जो स्पीड होती है डेट इज द कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। इट मीन्स कभी ना कभी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, और वो किस सिचुएशन में जीरो होगी और जीरो होने के साथ पार्टिकल जब डायरेक्शन को चेंज करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम अपने डायग्राम को रिड्यूस करें तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हमारा पार्टिकल ऊपर जाएगा और आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ से अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा और मोशन की डायरेक्शन को चेंज करके रिटर्न होगा। अगर हम ये बोलूँ कि यार पॉइंट ओ हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ए वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया, तो अगर हम यहाँ से ये निकालना चाहें कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, तो सिंपल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हमारे पार्टिकल का। तो हम ये बोलेंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v प्लस यू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होना है, इनिशियल 11 है, एक्सीलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज द 11/2, इट मीन 5.5 सेकेंड। 5.5 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड जो है जीरो होने वाली है, मतलब पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसका मतलब 5.5 सेकेंड में पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया। अब अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि भाई पार्टिकल ने यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, डेट इज टी इक्वल टू 5.5 सेकेंड। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि यार 6 सेकेंड में अगर हम पार्टिकुलर बात करें S6, तो 6 सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूछा गया, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि हमसे डिस्टेंस पूछा है। और अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करते, या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। डायरेक्टली यहाँ से हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस फार्मूले से अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 6 सेकेंड में, तो डेट इज गिवन है 11 एंड 2/2, डेट इज द 2 इंटू 6-1, और यहाँ से सॉल्व करते हमें आंसर दिख रहा है जीरो। इसका मतलब 6 सेकेंड में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो आता, बट क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? तो आंसर हो सकता है डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिस्टेंस कैसे निकालें? तो हमने बोला यार हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार 6 सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें कि पार्टिकुलर 6 सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का मतलब ये है कि पार्टिकल हमारा 5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। 5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हमें 6 सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस पता चल जाएगी। या हम अपने इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें कि पार्टिकल 5.5 सेकेंड पे यहाँ है, तो 6 सेकेंड में मेरा पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। अगर t इक्वल टू 6 सेकेंड में मेरा पार्टिकल कहीं यहाँ होगा तो ओबियस सी बात है
कि 5 सेकंड पे पार्टिकल कहीं यहाँ रहा होगा, t=5 सेकंड पे। तो इसका मतलब 5 सेकंड पे पार्टिकल की डायरेक्शन है अपवर्ड और 6 सेकंड के बाद पार्टिकल की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि 5 से लेके 5.5 के बीच में जो हाफ सेकंड आ रहा है उसमें पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, डेट इज द एक्स, और उतनी ही डिस्टेंस पार्टिकल ने 5.5 से लेके आगे आने वाले हाफ सेकंड में कवर की, डेट इज द एक्स। हमें पता है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिमेट्री होती है, तो आधे सेकंड में जितनी डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर्ड की उतनी ही डायरेक्ट डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं बोलूं कि 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो x हो गया ऊपर जाते समय, x हो गया डाउनवर्ड आते समय। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस इन एन सेकेंड, डेट इज द s6, डेट इज द नथिंग बट x प्लस एक्स, डेट इज द 2x। तो हमें 2x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। हम कहें यार x कैसे निकालते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि यार अगर पार्टिकल के हम डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करें फिर 5.5 से 6 सेकंड के बीच में, तो पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को C बोलूँ, तो अगर मैं मोशन को A से C के लिए कंसीडर करूँ फॉर A टू C, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है ए पे, और पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, हाफ सेकेंड। तो इस हाफ सेकेंड में अगर हम निकाल लें कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेट इज नथिंग बट एक्स, तो एक्स इज गिवन इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सीलरेशन 2 दिया है और हाफ सेकेंड का मतलब 1/4। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू आ गई 1/4 मीटर। एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, डेट इज द x6, और यहाँ पे लिख देते हैं कि यार टोटल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें पता है कि डेट इज नथिंग बट 2x, डेट इज द 2 इंटू 1/4, डेट इज इक्वल टू 1/2 मीटर, और इसका मतलब हमारा जो आंसर है डेट इज द 0.5 मीटर। तो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था कि किस तरीके से मोस्ट ऑफ द गाइज यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि 6 सेकंड में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं और तुरंत इसका आंसर 0 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें 0 नहीं बोलना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस बताना है, और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती, पाथ लेंथ होती है। ये चीज़ यहाँ पे हमें सीख। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।